ये वाली मैंने तोड़नी है यहाँ से दरेख अपने मतलब खरगोशों के लिए। और बस चढ़ते हैं ऊपर, बिस्मिल्लाह करते हैं, यहाँ से तोड़ते हैं दरख्त अपने खरगोशों के लिए। बाकी तो मैं सालन को तोड़ कर खिला चुका हूँ, अब सिर्फ रह गए ऊपर तो ये तोड़नी है। और चढ़ना भी थोड़ा सा है मुश्किल, लेकिन खैर है चढ़ जाएंगे। ऊपर तो चढ़े हैं, हम यहाँ से इसको तोड़ना है और सीधा लेके जाना है अपने खरगोशों के पास। कभी भी आ गए शोर डालते डालते, कोई आप कहाँ पर चढ़ाए हो, बस इतनी बहुत है, बाकी कल तोड़ेंगे। और इसको उठाते हैं, आप सारी लेके जाते हैं अपने खरगोशों के पास। ये किधर गिर गई है जाकर नीचे, इसको नीचे से लाना पड़ेगा उठाकर। हाय हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कल तो यार बड़ी तेज़ तूफ़ान आया था, लेकिन खैर इतनी उसने मतलब तबाही नहीं मचाई, नुकसान नहीं किया। खामोशी से नहीं, बल्कि आया तो ज़ोर से, लेकिन खामोशी से चला गया है। तो जाते हैं अंदर जाकर अपने खरगोशों को मैं ये ब्रेक डालता हूँ और देखते हैं कि मेरे किसी खरगोश ने बच्चे वगैरह दिए या कोई नहीं दिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और इन्होंने बच्चे देना भी स्टॉप किया हुआ है, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। यार अभी मैं आ गया अपने खरगोशों के पास और डालते हैं इनको, ये मैं इनकी फेवरेट डाइट और पहले भी पड़ी हुई, लेकिन ये सूख गई है सारी, और इनको डालते हैं नहीं फ्रेश लाकर। थोड़ी सी अभी मैं डालता हूँ और थोड़ी सी बाकी डालूंगा बाद में, लेकिन अभी ये खा लें। अगर इनका और दिल हुआ खाने का तो मैं बाद में इनको डाल दूँगा लाकर, लेकिन ये अभी इनके लिए बहुत है और खाएँ। ये बाकी बाहर पड़ी रहे, ये इनको डालूंगा मैं शाम को या कल सुबह ही। अगर ये अभी ख़त्म करके तो अभी डाल दूँगा, नहीं तो फिर कल सुबह ही। और सारे खा रहे हैं और मेरे ख्याल से किसी ने बच्चे वगैरह नहीं दिए, क्योंकि लग तो मुझे ऐसा कोई भी नहीं लगा कि किसी ने बच्चे दिए हों। अगर ना दिए तो इंशाल्लाह जब थोड़ा सा मौसम हमारा इधर होगा ठंडा तो फिर इन्होंने बच्चे देना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि फिर अभी तो खैर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और छोटे छोटे सारे बच्चे मेरे बाहर निकल रहे हैं, ब्राउन वाला, वाइट वाला, रेड सारे। और कुछ मेरे छोटे छोटे बच्चे इधर बाहर भी निकले हुए हैं। किधर गए? वो सामने बैठे हुए हैं ये। बाकी यहाँ पर बल्कि ये तो बड़ा वाला है, पुराने वाला है। बाकी आस्ता आस्ता ये भी सारे बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे। आज ने मेरी से इस वाली बतख ने बड़े बुरा काम किया है। क्या किया है इसने? आज मेरे से मारा है बड़े वाले मुर्गे को, खान साहब को। पहले आपस में करते रहे हैं लड़ाई, मैं इधर नहीं था, मुझे बता रहा था मेरा दोस्त। तो पहले ही आपस में इन्होंने की है लड़ाई, और लड़ाई करते करते इसने फिर उसको पकड़ लिया और पकड़ के नीचे गिरा दिए। और वो बेचारा आगे से हिलने के काबिल भी नहीं रहा। और उसको तो मैंने पक्का किया हुआ है बंद, क्योंकि उसने मतलब काली मुर्गी का जो हाल किया हुआ है आपको पता ही है। और अगर मैं उसको अभी भी खोल दूं, इसने फिर जाकर मारना है काली मुर्गी को। है ये इतनी प्यारी जिसकी याद नहीं है, लेकिन फिर भी इसके काम देखो तो बगैर प्यारी नहीं, ये प्यारा है, प्यारा। ये भी मेल है ये इतना प्यारा, लेकिन इसके काम देखो इतने इसके खतरनाक काम है। पता नहीं है मेरी वो काली मुर्गी काम पर। और मेरे जो से कबूतरों ने दिया था अंडा, वो अंडा टूट गया। मुझे मिला कहाँ से है? इसके अंदर पड़ा हुआ था वो अंडा, और मैंने उठाकर यहाँ बाहर फेंक के, पता नहीं अब कहाँ पर गया, लेकिन उसको मैंने उठाकर बाहर फेंक दिया था। पता नहीं अब उसको यहाँ पर कौन सी चीज़ लेकर आई है, क्या हुआ है कोई पता नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कबूतर का अंडा। और कबूतर बैठे हुए, हाँ बैठे हुए, और इसका अंडा अब इसके नीचे पड़ा हुआ है एक ही। ये देखे, एक अंडा इसका रह गया है, दूसरा अंडा पता नहीं अब किस चीज़ ने उठाकर बाहर फेंक गया है। मुर्गी ने अंडा दिया हुआ है, वो मैंने कल ही उठाना है, इसको कल ही उठाऊंगा। लेकिन जरा मैं देखता हूँ मेरी काली मुर्गी किधर गई है। ये इसने मारा है किसको? उस खान साहब को, वो जो सा बैठा हुआ खान साहब वो सामने। और मेरी ब्लैक वाली मुर्गी भी यहाँ कहीं बैठी भी होगी छुप कर, क्योंकि वो बेचारी चलने के काबिल ही नहीं रही। ढूंढो जरा किधर है, कहाँ पर है? वो सामने बैठी हुई है। इसको मैं भी उठाता हूँ, देखना ये चलने के काबिल भी नहीं रही है। इसको इतना उसने बुरे तरीके से मारा है इस बेचारी को। इसको मैं लेके जाता हूँ अंदर, इसको कैद करते हैं अब अंदर, और फिर मैं अपने उस बत्तख को बाहर खोलता हूँ। ये पूरे दिन से बाहर थी, इसको बल्कि इधर मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ और देखना ये भी चलेगी कैसे कैसे। ये अभी चलने के काबिल होगी तो चलेगी ना, चलती है और गिर गिर के चलती है। ये देखे इस साइड से सारा उसने उसको जख्मी किया हुआ है, इस बेचारी मुर्गी को उस बकत ने। अरे छोड़ पकड़ जाएगी, बात ही नहीं है, बस छुप जाती है दस्ती से।
बड़े इसने बुरा हाल किया बेचारी का। इतनी प्यारी मुर्गी है मेरी, अभी तक इसने अंडे ही नहीं दिए और उसने इसका अंडे सारे निकाल दिए। इसको जाकर अंदर मैं बंद करता हूँ और फिर अपनी मैं बत्तख को खोलता हूँ। बाकी मेरे मुर्गी अपने छोटे चूजे लेकर इधर बाहर घूम रही है, बाकी सारे मेरे बड़े चूजे उस साइड पर गए हुए होंगे खेत की, और बल्कि वो उधर घूम रहे हैं, वो सामने, और बाकी ये सामने है। इसको मैं अंदर कैद करके आता हूँ। इसको बंद करते हैं अंदर, क्योंकि ये अब बाद मैंने बत्तख को खोलना, सुबह से मैंने अपनी बत्तख को किया हुआ है कैद, और ये अभी इसको मैं अंदर डालता हूँ, दाने वगैरह खाए पिए ये। फिर कल दोबारा से बत्तख को कर दूँगा बंद, इसको खोल दूँगा मैं बाहर ही। मुझे चलती है और गिरती है, चलती है और गिरती है, बस बच जाए और खैर है। अभी पानी पी रही है और बस वो भी एक साइड पर गिर के पानी पी रही है, आराम से यार, आराम से वही। इसको मैं ज़रा पानी पिला लूँ, इसका पानी पीना बड़ा मुश्किल हुआ है बेचारी का। ये लो इधर पानी पी लो। ओए पानी भी कैसे पी रही है बेचारी बैठ कर, इसका खड़े होने की इसकी हिम्मत ही नहीं है। मैं अभी बाहर आया और मैं क्या देखता हूँ, ये मेरी बतख साहब जो भी है यहाँ पर आई हुई है और यहाँ से जाली को तोड़ रही है, और मैंने देखा कि इसने ये जाली यहाँ से सारी तोड़ी हुई है, और पता नहीं क्या इसकी कोशिश थी बाहर आने की, जो भी है, लेकिन यहाँ से जाली को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो ये से बेहतर है ये सारी यहाँ से जाली तोड़े, इसको मैं खुद यहाँ से निकालता हूँ बाहर। आ जाओ भाई बाहर, या बटेर बाहर आएगा या बतख बाहर आएगी, जो भी एक काम लाजमी होगा। बटेर सबसे पहले बाहर भाग गया क्योंकि उसको पता है रास्ता बाहर जाने का। आप भाई हो जो आज़ाद, मैं ज़रा पकड़ लूँ बटेर को, क्योंकि ये भी है अकेला, और ये इसने फिर कहीं ना कहीं छुप जाना है या भाग जाना है। अगर दो होते फिर ये कहीं भी नहीं जाता। रुक जाओ यार, इसको मैं बंद करता हूँ अंदर। बतख ने सारा पानी पी लिया है, कुछ गिरा दिया है, और इसका पानी भी भरते हैं अपने बटेर के लिए। कल इस बर्तन को साफ़ भी कर दूँगा, क्योंकि अभी शाम का टाइम है, इनकी डाइट का टाइम है, इनको मैं डाइट देता हूँ, ये खाएँ पिएँ डाइट। और ये लो भाई आपका पानी, मैं आपको दाता हूँ आपके डाइट, ठीक है। मुजम्मल ब्रदर का कमेंट आया हुआ था कि आप अपने पिजन हाउस में को मतलब इसमें मुर्गियाँ का घर, मतलब मुर्गियों का घर अलग बनाएं। तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, आपने शायद वो व्लॉग नहीं देखा, कि मैंने ये कहा था कि मैं अपनी इन मुर्गियों का घर बनाऊंगा अलग से और वहाँ पर बनाऊंगा, और अगर मैं ना भी बनाऊँ तो ये जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ अपने इन कबूतरों के लिए अंडरग्राउंड पिजन हाउस, और ये कंप्लीट मैं कर देता अगर ये इतनी शदीद गर्मी ना पड़ती और मेरे अगर 500 सब्सक्राइबर हो जाते तो। लेकिन जो भी है, सर्दियों में इसको मैंने कंप्लीट कर देना है। जब थोड़ा मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा, ठंडा होगा, तो उसको मैंने कंप्लीट कर देना है। टोटली ये मेरे 2 दिन की मतलब बात है, इसको मैंने 2 दिन में कंप्लीट कर देना है। बस बात वही आ गई है गर्मी की। सिर्फ यहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ और पसीने निकल रहे हैं। तो जब जो बंदा काम करना शुरू करे फिर तो पसीने रुकते ही नहीं है। इसलिए तो मतलब कि मेरे भी 2 घर अलग बने हुए हैं, और इन दिनों मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं अपने उधर उस साइड पर बनाऊँ अपने मुर्गियों के लिए घर। तो बस बात वही आ जाती है, गर्मियाँ, ये गर्म मौसम कोई काम करने देता नहीं है। इसलिए ये मैंने बात आपको बतानी थी। और वो कह रहे थे कि ये दोनों मेल हैं, और वाकई में ये हैं भी मेल। इनके लिए मैंने फ़ीमेल लेकर आनी है। इंशाल्लाह अगले संडे को जाएंगे बाद मार्केट, ले आएंगे वहाँ से फ़ीमेल्स। इनके लिए 3 या 4 मैं ले आऊँगा, ताकि मेरा ये डकी गैंग पूरा कंप्लीट हो जाए, मेरी डक्स का गैंग बन जाए। फ़िलहाल तो 2 हैं, और दोनों ने भी बड़ी दहशत बनाई हुई है अपनी। इधर किसी भी परिंदे को घूमने नहीं देते, मारते हैं हर किसी परिंदे को। और जब ये हो जाएगा पूरा गैंग फिर तो अल्लाह खैर ही करे। ये बात मैंने बतानी थी जो मैं बता रहा हूँ। और वो मैंने घर बनाना भी है, तो इस साइड पर बनाना है मैंने। ये वाली साइड फिलहाल खाली है थोड़ी सी, तो यहाँ पर बना देंगे। साइड पर पीछे दीवार भी है, इसलिए बाकाया मेरा जंगली अंजीर का पौधा यहाँ से इसने थोड़ी सी रूट निकाली हुई है, इसको मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ। अगर टूट गई तो टूट गई है, बाकी ये अब तक सीधा ऊपर ही जा रहा है, और बस सीधा ऊपर ही जाए तो इसकी बहलाई है। और तो जो भी है, इसके अलावा मेरे तो लगा हुआ है इधर आड़ू का पौधा। मेरा आड़ू का पौधा यहाँ से किसी ने तोड़ दिया। ये लाजमी काम होगा बतखों का, उन्होंने ऊपर ला के रखा होगा इसके ऊपर पाँव, और ये गया टूट। तो फिलहाल तो यहाँ पर ही लगा रहे, बाद में इसको मैं यहाँ पर यूँ बांध दूँगा, ताकि ये अपनी यहाँ से दोबारा से ये अपनी इधर से शाखें अपनी मजबूत कर लेगा। और गर्मियों का मौसम है, इसकी बेचारे की भी ग्रोथ रुकी हुई है।
अंजीर मेरे यहाँ पर इसके साथ पड़े हुए थे ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े, लेकिन वो सारे गिर गए क्योंकि अभी इनका मौसम नहीं है और ये पौधा है भी छोटा, इसलिए अंजीर सारे इसके गिर गए हैं। और अगले साल इंशाल्लाह इसके साथ बड़े अंजीर वगैरह पड़ेंगे। शहतूत तो मैंने बड़े दफ़ा खाए थे, बड़ी एंजॉय की हमने शहतूतों के साथ, लेकिन अगले साल और भी ज़्यादा एंजॉय होगी मेरी इन्हें शहतूतों के साथ। ये वाले लगे हुए हैं जंगली शहतूत, ये भी अगले साल शायद फल दें और इनके साथ भी अगले साल एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर अभी यहाँ पर नई नई ताज़ी बिल हुई है जी, और बिल की है इधर चूहे ने आकर, एक दो चूहे ने बड़ा तंग किया हुआ है। यहाँ पर सारी अभी इसने यहाँ पर बेलें बनाई हुई हैं, ये भी बनाई है, वो साइड पर भी उसने बेलें बनाई हुई हैं, आगे उधर भी बनाई हुई हैं। और बस इसको मुझे ट्रैप करके पकड़ कर कहीं ना कहीं छोड़ कर आना पड़ेगा लाजमी से। यार आप जब से आए हो ना, आपके मुंह से अभी तक आवाज़ नहीं निकली, ठीक है। और आप इतने आप मतलब शैतान हो, आप भी शरारतें करते हो, मस्तियाँ करते हो। और मेरा अपने दोस्तों से ये सवाल है कि मुझे आपने कमेंट करके ये बताना है कि ये क्या इनकी मुंह से आवाज़ निकलती है या नहीं निकलती, क्योंकि ये है मस्कूवी डक्स, और मस्कूवी डक्स बोलती हैं या नहीं बोलती, ये आपने मुझे बताना है कमेंट करके। और इसी के साथ ही व्लॉग को करते हैं यहाँ पर ये एंड। वीडियो लगी हो अच्छी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले डेली व्लॉग्स आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।